अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रोमेशन। आज के लेक्चर में हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के मुख्तलिफ मेथड्स देखेंगे। एग्जाम्पल 1 में हम 26 बेस 10 ले लेते हैं। अब इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो उसका मेथड ये है कि 26 को हम 2 पे डिवाइड कर देंगे, यानी कि 2 13s आर 26 और हमारे पास रिमेनिंग 0 बचेगा। और फिर अगेन हम 13 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 6 आर 12 और रिमेनिंग हमारे पास 1 बचेगा। 6 को दोबारा 2 पर डिवाइड करेंगे, 2 3s आर 6 और हमारे पास रिमेनिंग 0 बचेगा। अब 3 को फिर से 2 पर डिवाइड करेंगे, 2 1s आर 2 और हमारे पास रिमेनिंग 1 आएगा। अब ये हमारे पास मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता। अब हम बॉटम से देखेंगे, बॉटम में लेफ़्ट टू राइट और फिर अपवर्ड इन तमाम को हम लिखते जाएंगे, यानी कि 1 1 0 1 0 और ये हमारे पास बाइनरी आ जाएगी, यानी कि 26 की बाइनरी इन बेस 2 में 0 1 0 1 1। अब इसी एग्जांपल को हम मेथड नंबर 2 से सॉल्व करेंगे। हम 2s के मल्टीपल लेंगे, 1 2 2 इंटू 2s आर 4 4 इंटू 2s आर 8 8 इंटू 2s आर 16 16 इंटू 2 32, लेकिन हम जस्ट 16 तक ले रहे हैं और आपको बाद में समझ आ जाएगी कि हमने 16 तक ही क्यों लिया। तो अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि हम जिन को जमा करके आप 26 बना सकते हैं, उनके नीचे आप 1 लगाते जाएं। तो यहाँ पे मैं 16 को जमा करूँगा, 16 एक हो गया, उसके नीचे 1 लगा दिया। नेक्स्ट मेरे पास कौन सा यहाँ पे डिजिट है कि जिसको मैं जमा करूँ तो 16 में और वो टोटल मिलके 26 हो जाए। तो 16 के बाद 8 है, तो 8 में नीचे भी 1 लगा गया, 16 और 8 मेरे पास हो गया 24। अब एक और, यानी कि 2 को जमा करूँ तो 26 बन जाएगा, तो 2 के नीचे भी मैं 1 लगा दूंगा। अब मेरे पास जो चीज़ आई है 16 + 8 + 2 = 26। 16 के नीचे भी 1 रख देंगे, 8 के नीचे भी 1 और 2 के नीचे भी 1। अब जो बाकी बच जाएंगे मेरे पास 1 और 4, इनके नीचे मैं 0 0 लगा दूंगा और अब ये मेरे पास एक बाइनरी बन जाएगी 0 1 0 1 1 और ये बाइनरी 26 की ही होगी। इसको अगर लेफ़्ट टू राइट लिखें 1 1 0 1 0 या राइट टू लेफ़्ट पढ़ें हम तो 0 1 0 1 1 है। जो कि आपको ये बाइनरी नज़र आ रही है, ये सेम ही बाइनरी है 26 की, यानी कि 26 बेस 2 में ये सेम ही है जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया था। यहाँ पर आप दोनों एक सेम एग्जांपल का कंपैरिजन देख सकते हैं दोनों मेथड से। आप लेफ़्ट साइड पे एक मेथड नंबर 1 को देख सकते हैं कि जो हमने पहले ही परफॉर्म किया था मेथड नंबर 1 और उसमें क्या आंसर आया, और आप इसी तरह राइट साइड पे भी देख सकते हैं जो हमने मेथड नंबर 2 किया है और उसका क्या आंसर आया है। तो आपको ये आइडिया हो गया होगा कि दोनों के ही आंसर जो हैं वो सेम है, बोथ मेथड से जो आंसर आया है हमारे पास वो सेम है। हाँ, अब इसके बाद हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं और उसी को दोनों मेथड से सॉल्व करते हैं। 77 बेस 10, ये एग्जांपल 2 है। मेथड 1 अप्लाई करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे। जब 2 पे डिवाइड करेंगे 77 को तो 2 38 आर 76 और हमारे पास बाकी क्या बचेगा, वो 1 होगा और हम राइट साइड पे ये 1 लिख देंगे। अब 38 को दोबारा 2 पे डिवाइड किया जाएगा तो आंसर आएगा 2 19s आर 38, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा, 0। अब दोबारा से हम 19 को जो है वो 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 9s आर 18 और लेकिन अब इस दफ़ा हमारे पास क्या बचेगा, 1 और उस 1 को हम राइट साइड पे लिख देंगे। अब हम 9 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 4s आर 8, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा, 1 और उसको हम राइट साइड पे लिख देंगे। इस दफ़ा 4 को 2 पे डिवाइड किया जाएगा, 2 2s आर 4, रिमेनिंग 0 बचेगा। और अब 2 को दोबारा 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 1 is 2 और हमारे पास रिमेनिंग 0 बचेगा। अब बॉटम से लेफ्ट राइट और फिर अपवर्ड हम लिखेंगे तो 1 0 0 1 1 0 1। ये 77 का आंसर बेस 2 में है, इसको याद रखिएगा। अब हम इसी को सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे। यही एग्जांपल है और मेथड नंबर 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16 और 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32। यहाँ पर हम 32 या 64 तक क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि 77 इनमें से 64 तक जाएगा और जो इनमें से 64 तक ये जो हमारे पास डिजिट्स हैं इन्हीं में से ऐड करने पे हमें 77 मिलेगा। जैसे कि 64 प्लस और किसको ऐड करेंगे हम यहाँ पे 64 में अगर हम ऐड करें
8 को, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 72, यानी कि 64 प्लस 8 72। तो 64 के नीचे भी 1 लगाएंगे, 8 के नीचे भी 1 लगाएंगे। अब तक हमारे पास जो आंसर आया है वो 72 है। तो उसमें और क्या ऐड करेंगे, उसमें हम अगर 4 ऐड करें तो 76 आ जाएगा हमारे पास। तो हम 4 के नीचे भी 1 लगा देंगे, यानी कि 64 प्लस 8 प्लस 4, और यहाँ तक हमारे पास जो आंसर आता है वो 76 है। लेकिन हमने कहाँ तक पहुँचना है, 77 तक। तो हम फिर 1 के नीचे भी, यानी कि 1 को भी ऐड करेंगे और उसके नीचे 1 लिख देंगे। तो इन तमाम को ऐड करने से हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो है 77, और इन्हीं के नीचे हमने 1 1 1 लगा दिया है। जो बाकी बच जाएंगे उसके नीचे हम 0 ऐड कर देंगे, यानी कि 0 लगा देंगे। अब लेफ्ट टू राइट इसको लिखते जाए तो 1 0 0 1 1 0 1, या फिर इसको राइट टू लेफ्ट पढ़ें तो 1 0 1 1 0 0 1 बेस 2। तो ये 77 का सेकंड मेथड के ज़रिए जो आंसर आया है वो है 1 0 1 1 0 0 1। अभी मैं आपको दोनों मेथड्स का फिर से कंपैरिजन दिखाता हूँ कि दोनों मेथड के आंसर में क्या फ़र्क है, और जो कि कोई फ़र्क भी नहीं है। तो ये दोनों मेथड हम इस्तेमाल कर सकते हैं डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए। तो अभी आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मेथड 1 नज़र आ रहा है जो कि डिवीजन के मेथड पर मुश्तमिल है, और इसका आंसर देखिए 1 0 1 1 0 0 1। और राइट साइड पे आपको मेथड नंबर 2 है, और इसमें हमने आप 2 के मल्टीपल से हमने इसको सॉल्व किया था, तो उसका आंसर भी 1 0 1 1 0 0 1 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों मेथड में जो आंसर है वो हमारे पास सेम आ रहा है। आप इन दोनों मेथड्स में से कोई भी एक मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं सोल्यूशन के लिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।